एक गांव में चेतन नाम का एक किसान रहता था। वह सुबह जल्दी उठकर खेत पर जाता और पूरे दिन मन लगाकर काम करता और शाम को खाना खाकर मज़े की नींद सो जाता। लेकिन कुछ दिनों से चेतन के मन में एक बात बार बार आ रही थी। उस बात के बारे में वह अब बहुत सोचने लगा था। हुआ यह कि उसके गांव में एक सेठ जी कुछ दिनों पहले ही किसी काम से आए थे। चेतन उनसे मिला था। जब वह सेठ से मिला था तो उसने देखा कि सेठ जी अपनी सफ़ेद रंग की नई चमचमाती कार से आए थे। जैसे ही वह कार से बाहर निकले तो उनके साथ दो आदमी भी निकले जो बहुत लंबे और चौड़े थे और उनके हाथ में बंदूक थी। वह सेठ जी की सुरक्षा के लिए थे। जहाँ सेठ जी जाते वह दो आदमी भी उनके पीछे पीछे चल देते थे। चेतन सोच रहा था कि सेठ जी के क्या ठाठ हैं भाई, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती और दो लोग उसके पीछे पीछे उसकी सुरक्षा करते हुए चलते। चेतन की नज़र सेठ जी के महंगे कपड़ों पर भी पड़ी। वह बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी और पैरों में सुंदर नोकदार जूते थे। चेतन भी ऐसे कपड़ों और पहनावे के बारे में सोचने लगा। बातों ही बातों में चेतन को पता चला कि सेठ जी की एक बहुत बड़ी कोठी है जिसमें बहुत से कमरे हैं। उसे सेठ जी की व्यस्त दिनचर्या के बारे में भी पता चला। सेठ जी ने भी चेतन से उसके बारे में पूछा। चेतन मन ही मन सोचने लगा कि काश मेरा भी इतना बड़ा मकान होता और मैं उसमें मज़े से सोता, दिन भर कार से अच्छे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता। सेठ जी से हुई यह मुलाकात और उसके रहने सहने को देखकर उसका मन अब अपने काम में नहीं लग रहा था। उसकी नींद, खुशी न जाने कहाँ खो गई थी। वह वैसा ही रहना और करना चाहता था जैसा सेठ जी रहते और करते थे। वह सोचने लगा कि सुबह जल्दी उठना और काम करना, ना ही अच्छे कपड़े पहनने का समय और ना ही शाही रहन सहन, कैसी ज़िंदगी है यह। लेकिन अब उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने की एक योजना सोची। वह गांव के ही घोड़ा गाड़ी वाले के पास गया और 10 दिन के लिए वह किराए पर ले ली। घोड़ा गाड़ी को सफ़ेद रंग से रंगाकर और गांव के 2 बेरोजगार लोगों को अपने साथ ले लिया और उन्हें एक एक कुल्हाड़ी दे दी ताकि जब वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा हो या उससे बाहर निकले तो वह दोनों हर समय उसके साथ रह सकें और उसकी सुरक्षा कर सकें। साथ ही उसने अपने छोटे घर में रहना बंद कर दिया और 10 दिन के लिए अपने गांव की बड़ी धर्मशाला को किराए पर ले लिया। इतना ही नहीं, उसने कपड़े जूते भी किराए पर ले लिए और फूलों की मालाएं बनवा ली। अब वह सुबह उठकर किराए के कपड़े पहनकर, फूलों की माला डालकर और घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने खेत पर जाता। शाम को धर्मशाला पर आता और रात को अकेले उसमें सोता। कुछ लोग उसकी हंसी भी बनाने लगे। संयोग से 3 दिन बाद ही सेठ जी फिर से गांव आए तो उन्होंने यह सब देखा। जब उन्हें चेतन के बारे में सब कुछ पता चला कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो सेठ जी बहुत हंसे और बोले, चेतन, तुम मेरी जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो जबकि मैं खुद तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो कितना आनंद है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, ताज़ी हवा लेते हुए मस्ती के साथ अपनी साइकिल से चारों ओर देखते हुए खेत जाते हो। खेत में बिना किसी टेंशन से काम करते हो, खुशी खुशी घर लौटते हो और खाना खाकर सोने जाते हो। दिन भर की थकान तुम्हें तुरंत नींद दिला देती है। तुम खुश हो और स्वस्थ हो और किसी व्यक्ति को इन दोनों के अलावा और चाहिए भी नहीं होता। चेतन पहले तो सेठ जी की बात पर सहमत होता है, फिर अचानक उनसे पूछता है, माना मैं अपनी ज़िंदगी से खुश था लेकिन मेरी ज़िंदगी से अच्छी तो आपकी ज़िंदगी है। कितने आनंद है उसमें, राजा जैसी ज़िंदगी है आपकी। सेठ फिर बहुत तेज़ से हंसा और बोला, तुम्हें मेरी ज़िंदगी अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारी। क्या तुम्हें पता है इन भारी भरकम कपड़ों को पहनकर रहना कितना मुश्किल होता है। दिन भर काम की टेंशन रहती है, कब और कौन लूट ले। इस वजह से 2 बॉडीगार्ड रखे हैं जो ना चाहते हुए भी हर समय साथ रखने पड़ते हैं। शाम को टेंशन की वजह से सही से खाना नहीं खा पाता और नींद बहुत कम आती है। इस वजह से सुबह देर से उठता हूँ और ताज़ी हवा नहीं ले पाता। इतना कहने के बाद अब दोनों शांत होकर बैठे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि सच में हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हम लोग हमेशा किसी दूसरे की लाइफ देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी इच्छाओं के बीच
हम अपनी लाइफ की असली खुशी को भुला देते हैं। कहानी में ही देख लो, चेतन वैसे तो अपनी लाइफ में बहुत खुश और संतुष्ट था, लेकिन जब से उसने सेठ जी की वैभवपूर्ण जीवन को देखा तो वह वैसी इच्छा करने लगा। जबकि सेठ के पास सब कुछ था, लेकिन चेतन के सादगीपूर्ण जीवन को देखकर वह उस जैसा आनंद लेने की सोचने लगा। दोस्त, इस कहानी से तो इतना समझ लीजिए कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें भी बहुत सी खुशियाँ मौजूद हैं, और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह जीवन जीने के सपने देख रहे होंगे। आपके पास जो है उसमें भी खुशियाँ हैं। आप बहुत प्रयास करके उन खुशियों को कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।